मसलक की बात होगी नहीं, हम सब एक है, एक नबी के उम्मती और एक नबी को मानने वाले हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप दुआ करें। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या नबी। चलो चलो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या नबी। कार्यकर्ता ले जाता हूँ। इरफान भाई भी आ गया। इधर 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 ओके डन। तो मुबारक और हमारे ओके डन। वक्त आपको दे दिया जाएगा, वो वक्त के हिसाब से हम लोग पाबंदी के साथ में ये करेंगे और पूरा इंतजाम, किसी को किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पानी की ट्रकें भी शामिल होती है, नजरो नियाज के जो पूरा जो मामले जो होते हैं, जिससे लोग लंगर भी लुटाते हैं, वो सब करते हैं। अखाड़े भी शामिल होते हैं, साल जुलूस में शामिल होते हैं, जो अपने व्हीकल लेके शामिल होते हैं, ट्रकें होती है, बहुत सारी चीज़ें देखिए कौन सी चीज़ों को हम लोग शामिल करेंगे नहीं है। और ना मैं भी बोलना चाहता हूँ, ना आप लोग भी बोले, क्योंकि विश्वास खड़ा करेंगे और जानबूझ के प्रोग्राम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा काम एक कमेटी कर रही है, उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बहुत सारी कमेटियाँ अहमदाबाद के अंदर पूरे गुजरात में काम करती है, वो उनके तरीके से करती है। ये कभी भी नहीं हुआ कि कोई राजकारणी आया और उसको लगा कि ये कमेटी की जगह पे मैं सेट होकर बैठा, और ये होना भी नहीं चाहिए। पब्लिक को भी समझना चाहिए और सपोर्ट करने वाले लोगों को भी समझना चाहिए कि ये इदारा जो चलता है वो सेपरेट चलता है, वो सालों से चलता है। अगर तुम पॉलिटिकली इसको डिस्टर्ब करोगे तो इसकी असरात और जगह पे भी पड़ती है। हम जब एक दिन एक सारा अहमदाबाद इससे वाकिफ है कि ईद मिलादुन्नबी से पहले, अभी 2 महीने पहले माह मुहर्रम के 10वें चांद का जो जुलूस निकला, वो परवेज भाई की सदारत में ही निकला। परवेज भाई सालों से इनके वालिद साहब के वक्त किसी तरह की कोई नाइंसाफी नहीं, सब साथ में है। और कुल उम्मत को तो कहते हैं आपके जरिए से, आपके हम तो ये नहीं कहते, सब मिलकर करो, सब मोमिन मुसलमान है, सब एक रसूल को मानने वाले, एक अल्लाह को मानने वाले, एक नबी को मानने वाले, सब मिल के हम लोग बैठ के कुल उम्मत है मुस्लिम मिल के ये काम करें, इसमें सबकी खैर और सबकी भलाई है। तो ये हम लोग चाहते हैं कि भाई हम कोई भी तरह का ना तनाज़ा करें, ना इंतज़ार पैदा करें। यहाँ पर जो लोग अपने अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपनी अपनी जिम्मेदारी जहाँ भी अपने जो लेवल के ऊपर काम टेंडर होता है पूरा, तो ये सिस्टम के अंदर पूरा काम होता है, लास्ट मोमेंट में काम नहीं होता, एक प्रक्रिया होती है। तो उस प्रक्रिया के तहत अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाने फाउंडेशन को ये सारी मंजूरी, ये पूरी कामगिरी होती है 1 महीने 1.25 महीने पहले, पूरी कामगिरी पर बैठे हैं।
सूफी अनवर हुसैन, मुहिब खान अहले बैत फाउंडेशन का चेयरमैन। मेरे साथ यहाँ पे अहमदाबाद से है ताजिया कमेटी के चेयरमैन परवेज भाई, और ईद मिलादुल नबी कमेटी भी, उसकी भी सदारत आप निभा रहे हैं सालों से। आज सब साथ में बैठे हैं। ताजिया कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नूर भाई शेख अब साथ में सब काम कर रहे हैं। साथ में हमारे जॉइंट सेक्रेटरी फारूक भाई कंसारा, जो हमारी मुहिब खान अहले बैत फाउंडेशन की जॉइंट सेक्रेटरी है। आज का जो मौका है आपको यहाँ पे बुलाने का, वो ये है कि 5 सितंबर 2025 या चांद के हिसाब से अगर आगे पीछे हो तो 6 सितंबर के रोज अहमदाबाद में जो जुलूस, मरकजी जुलूस निकलता है जश्न ईद मिलादुल नबी का, वो आम सालों की तरह इस साल कुछ खास रहने वाला है। इसलिए कि ये हमारे आका मस्जिद ताजदार नूर मुजस्सम सरवर दो आलम सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 1500वां मिलाद का दिन है। और इस रोज कुल कायनात जो रहमतुल आलमीन को मानने वाली जो उम्मत है, उस उम्मत के लिए एक महराज का दिन। तो इससे बड़ी महराज हमारी कोई हो नहीं सकती। हम लोग उस दिन जश्न को किस तरह बेहतरीन तरीके से मनाएं, आला से आला तरीके से, अजीब उस्सान तरीके से मनाएं, इस मामले को लेकर हम लोग इस साल जमालपुर से जो मरकजी जुलूस निकलने वाला है उसकी सदारत करने वाले हैं इंशाअल्लाह। और जो जुलूस आम दिनों के, आम सालों की जो तुलना में इस साल कुछ अजीज और बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। हमारी तमाम कोशिशें हैं बेहतरीन करने की कि तमाम लोग उसमें शिरकत करें, मसलों मसाइल को आपस के भूल कर, तमाम मसलक की फिरका वारियत जो खत्म कर कर तमाम लोग इसमें जुड़े, और हर तरह से हम जिसके मानने वाले हैं, रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, तो एक उम्मती आशिक रसूल बनकर हम इस जुलूस में शामिल हो। और हमारे साथ तमाम तंजीमें जो अहमदाबाद की बेहतरीन, सबसे बेहतरीन तंजीमें हैं, तमाम तंजीमें हमारे साथ हैं। जुलूस की परमिशन जो है वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से शुरू होती है। वो परमिशन जो है हमने ले ली है, और इंशाअल्लाह रहमान पुलिस कमिश्नर की परमिशन भी जो है वो ऑल प्रोसेस में है, और बहुत जल्दी ये परमिशन भी हमको मिल जाएगी। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि जो लोग इसमें हिस्सा लेने वाले उनके लिए फॉर्म वगैरह क्या है, और कुछ दिशा निर्देश भी आप लोगों की तरफ से बनाया गया है? हमारे तरफ से ये है कि 19 तारीख को, 19 अगस्त 2025 को हम लोग यहाँ से, आप जहाँ जिस ऑफिस में बैठे जमालपुर की जो हमारी जो मरकजी ऑफिस है, इस ऑफिस से फॉर्म मिलना शुरू हो जाएंगे। और जो लोग भी इस जुलूस में शिरकत करना चाहते हैं, अपने जो आबा व अजदाद को लेकर, या जुलूस के अंदर जो ट्रक है परमिशन, जो भी गाड़ी परमिशन, व्हीकल की जो परमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक रूल्स SOP बनाई हुई है। उसके तहत जो है जिस किसी भाई को भी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो उसका अपना आधार कार्ड लेकर आए। अगर कोई व्हीकल है साथ में तो व्हीकल के RC बुक हो, उसका लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, और उसके साथ साथ अगले साल अगर कोई जगह पे उन्होंने शिरकत की है जिस जुलूस में, तो वो पुरानी जो उनको परमिट मिली हो उसके साथ वो यहाँ पे 19 तारीख से 25 तारीख तक, मतलब 5 दिन 6 दिन जो है यहाँ पे ये प्रोसेस चलेगा। उसका एक वक्त हम तय करेंगे कि कितने से कितने वक्त तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, और वो आपको बाद में से बता दिया जाएगा। अब ये इसकी SOP के तहत, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा मकसद है वो ये है कि अदब और एहतराम के दायरे में सब चीज होनी चाहिए, क्योंकि ये जो जश्न मनाया जा रहा है ये रहमतुल आलमीन का जश्न है।
ये किसी आम इनका जो इंटरेस्ट में नहीं है कि भाई हम लोग ऐसे ही मतलब हुड़दंग मचाते फिरे या भगदड़ मचाते करे, ये नहीं है। यहाँ पे सर तस्लीम खम करके चलना पड़ेगा हमको, और हम चाहते हैं कि तमाम लोग, तमाम उम्मत इस जश्न को अदब के दायरे में मनाए। क्योंकि पहली बार आपकी संस्था को ये परमिशन मिला है, तो कितनी चुनौतियां रहेंगी आप लोगों के सामने? देखिए, चुनौतियां हर साल रहती है। संस्था पहली बार ये काम नहीं कर रही है, 12 साल से लगातार काम कर रही है। एक से एक जुलूस हमने निकाले हैं, बेहतरीन से बेहतरीन जुलूस हमने निकाले हैं, चाहे सरखेज हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे वटवा हो। हमने हर तरह से बड़े बड़े प्रोग्राम करके दिए हैं और लाखों लोगों का गैदरिंग हमने कंप्लीट करके दिया है। आज दिन तक इस संस्था के ऊपर, यह रजिस्टर्ड संस्था है और ये संस्था के ऊपर किसी तरह का कोई भी नए पैसे का तोहमत नहीं है, यह आपको वाजे तौर पर मैं कहना चाहता हूँ। अब हम लोग चूंकि परवेज भाई भी साथ में इतने सालों से कर रहे हैं, परवेज भाई भी हमारे साथ ही है, और जुड़े पुराने जितने भी है जो ये आयोजन करते आ रहे हैं, तो वो इंतजाम करने वाले लोग सारे हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपके सामने बैठे हैं। जो नई कमेटी का कुछ कंफ्यूजन है हमारे भाई? कोई कंफ्यूजन नहीं, हम अपनी बात करें, वो अपनी बात करें। ठीक है, इतने सालों से तो उनकी बात चल नहीं तो रही थी, वो सालों वो ये यहाँ हम लोग नेगेटिव बात करने कोई नहीं बैठे हैं। हम लोग सिर्फ इतना करें, हम इंतजाम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जिस किसी को जुड़ना हो हमारे साथ जुड़ सकता है। पुरानी बातें हम लोग यहाँ पे कोई रिपीट नहीं करना चाहते। किसी की ना कोई यहाँ पे ये कोई ठेकेदारी है, ना किसी की ठेकेदारी रहेगी। निकल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। 10 निकले में अहमदाबाद में 23 जुलूस निकलते हैं, हर एरिया के अंदर जुलूस निकलते हैं। गोमतीपुर का निकलता है, जुआपुरा का निकलता है, हर संस्थाओं के जुलूस निकलते हैं, कोई नया नहीं है। हर साल निकलते हैं। लाइसेंस हम, परमिट हम लेकर आते हैं, और कॉर्पोरेशन से लेकर पुलिस कमिश्नर तक की जो परमिशन है वो 23 से 25 जुलूसों की परमिशन मिलती है। छोटे बड़े मिला के यहाँ पे करीबन 23 से 25 जुलूस निकलते हैं। सबको शामिल होता है। ये जहां में सिर्फ इब्लीस के अलावा हर कोई खुशी मनाता है। एक बात समझ, अगर कोई परेशान है तो सिर्फ इब्लीस है, बाकी हर कोई खुश है। तो खुशी मनाना है, खुशी का त्योहार है। आप अपनी तरह से मेहनत करो, जिसको जो करना है मेहनत करे। हम अपनी तरह से मेहनत करते हैं, जुड़े, सब साथ में जुड़े। ये रहमतुल आलम में पहले हमने बताया कि ये जो जश्न है रहमतुल आलमीन का जश्न है, किसी फिरके का जश्न नहीं है या किसी व्यक्ति का जश्न नहीं है। ये अपने आप मियाँ मिट्ठू बनने वाली जो बात है, ये हमारे में नहीं है। हम तो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। कितने बजे से जुलूस निकालेंगे? दोपहर को 2 बजे से जुलूस निकलेगा। 5 जो है पूरा रूट जो हमने तय किया है, जमालपुर हैबत खान की मस्जिद जो है वहां से जुलूस निकलेगा, और मिर्जापुर कुरैश चौक के अंदर ये शाम को जो तयशुदा प्रोग्राम है उसके तक मतलब 10 बजे तक की हमको परमिशन मिलती है। पुलिस परमिशन 10 बजे तक की मिलती है। तो आपको लगता है पुलिस परमिशन देगी ही, आपको ही मिलेगी? अभी लास्ट फाइनल में नहीं, ये जो है आप जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल नेगेटिव बात कर रहे हैं। हमको मिलेगी, ये हमें पूरा इंशाअल्लाह हमको पूरा यकीन है। तनाजा पैदा करने वाले लोग, डिस्प्यूट खड़े करने वाले लोग या कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले लोग बहुत कोई निकलेंगे। ये होगा, वो होगा। पहले ही हमने आपको बता दिया कि ये पूरी कॉर्पोरेशन की दरखास्त है। ये शुरुआत होती है, कोई भी जुलूस की शुरुआत कॉर्पोरेशन से होती है, किसी भी जुलूस, क्योंकि ये पूरी जो जगह जो है, ये पूरा इंतजाम है, ये अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करता है। और ये परमिशन हमको, ये ऑफिशियल ठहराव हमको मिल चुका है, जो दूसरे लोगों को अभी नहीं मिला है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब तक नहीं मिला है। आप ये होगा वो होगा, जो तो की बात मत करें। हम सबको साथ लेकर, अगर उनको नहीं भी मिलती है तो हम साथ में लेकर चलने के लिए तैयार है। सब आए, सब मिले, सब बैठे, सर इसमें मिलकर बात है। जनता में जो कंफ्यूजन रहते हैं, कंफ्यूजन के लिए थोड़ी दूर होते हैं। नहीं, तो हम जो सवाल मीडिया जो आपसे करेगी वो जनता के हमने तो सारी चीजों तो उसका कंफ्यूजन आप दूर करें। हमने यही बात की है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट करता भी है तो ये न माना जाए, वो झूठा है, वो इब्लीस है। भी वहाँ भरा जाए, यहाँ भी भरा जाए, लोग कंफ्यूज है, लोगों को जाने हम दो चांद कमेटी अगर ईद का चांद अलग अलग बताएगी तो पब्लिक कहाँ जाएगी कि भाई चांद कौन सा है? तो नहीं जाएगी। आपको हम यही तो बताना चाहते हैं कि भाई साहब ये मंजूरी आपके सामने, तो लोग मंजूरी लेने आपके पास आए ऑफिशियली। बिल्कुल हम देंगे।
हमारे यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे और हम मंजूरी देंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई दूसरा कोई ये दावा करता है कि भाई हमारे पास मंजूरी आ गई है तो बता दें, मैं आपको ऑफिशियल दिखा रहा हूँ, ऑफिशियल दिखा रहा हूँ, ये कोई छुपी छुपाई बात तो है नहीं। अब ये है कि भाई पुलिस परवानगी देती, पर पहले कदम तो ये कॉर्पोरेशन का होता है, पहले कॉर्पोरेशन का कदम तो पास करो, क्योंकि ये पूरा इंतजाम जो निजाम है ये बलदिया कर रही है, लोकल कॉर्पोरेशन कर रही है, इंतजाम तो वो कर रही है। अब इंतजाम या कमेटी ने आपको परमिशन नहीं दी, उनको हमको दे दिया परमिशन, हम करेंगे, हम तैयार है, पूरी हमारी टीम तैयार है और सब लोग तैयार है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ अहमदाबाद की सारी तंजीमें, एक एक करके सारी तंजीमें, अभी वक्त आएगा हम बताएंगे कि कितनी सारी तंजीमें हमारे साथ है। कुछ लोग, चंद लोग जो खुराफात कर रहे हैं, उनको भी आपके जरिए से मैं मैसेज देना चाहूंगा कि खुराफात किए बगैर, इब्लीस के पैरोकार बने बगैर जो भी काम मोमिन मुसलमान कर रहे हैं उनको सपोर्ट करो, उनके साथ हो जाओ, बिल्कुल तनाजा मत करो और किसी तरह का डिस्प्यूट पैदा मत करो, क्योंकि रहमतुल आलमीन जब आए थे अंधेरों को मिटाया, आपकी विलादत ने अंधेरों को मिटाया, उजाले रोशनी को चमकाए। तो हम रोशनी के मानने वाले लोग हैं, हम अंधेरों के मानने वाले लोग नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि सारे लोग मिलकर, मिल समझकर ये जश्न मनाएं। परवेज जेवी मोमिन, चेयरमैन ताजिया ईद मिलाद नबी सेंट्रल कमेटी अहमदाबाद। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो आने वाले ईद मिलाद के जुलूस जो हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वां साल है, उसको मिलाने के लिए वो जश्न कितना शानदार तरीके से मनाया जाए और कितने अच्छे तरीके से प्रोग्राम के इंतजाम किए जाए, उसके लिए रखी गई थी। हमारे अजीज दोस्त सुफियान अनवर साहब मोहिब्बान अहले बैत ट्रस्ट के फाउंडर और चेयरमैन है, और दूसरी जो भी तंजीमें साथ में मिलकर ये काम करती है, इन लोगों ने हमारे को दावत दी है और सालों से हमारा जो एक्सपीरियंस ये जुलूस के रिगार्डिंग रहा है ताज़िया और ईद मिलाद का, उसको किस तरीके से और अच्छे तरीके से प्रोग्राम करा जाए, इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पब्लिक को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फॉर्म यहीं से मिलेंगे और यहाँ पे फॉर्म आपको भरना है, टाइम आपको बता दिया जाएगा। 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ये ऑफिस पे से फॉर्म मिला जाएगा। सब लोग यहाँ पे फॉर्म भरे और अपनी परमिटें हासिल करें, इंशाल्लाह अच्छे से जुलूस निकलेगा। फॉर्म लेने आपको जमालपुर वही सभा वारसी मेडिकल स्टोर के सामने ये ऑफिस है, मोहिब्बान अहले बैत फाउंडेशन का बोर्ड लगा हुआ होगा वहाँ पे, वहां से आपको ये फॉर्म मिल जाएंगे। फॉर्म वहीं से लेके वहीं पे भर देने, फिलअप करना है, कहीं और जगह पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह फिर आके इन्फॉर्म किया जाएगा। टाइमिंग क्या रहेगा? ऑलमोस्ट टाइमिंग 11 बजे बाद का रहेगा, वो एग्जैक्ट वहाँ पे बोर्ड पे लिखा जाएगा ताकि आने जाने वाले लोग अच्छे तरीके से आके फॉर्म फिलअप कर सकें।